गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में आपने लाइट के बारे में पढ़ा था। तो जैसा कि मैंने बताया था, लाइट की जो भी हमारे टू लॉज थे, तो एक तो हमारा जो भी वेव थ्योरी था और पार्टिकल थ्योरी था। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा जब लाइट होता है तो लाइट के डिफरेंट डिफरेंट हमने पढ़े थे, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज थी, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज थी, ड्यूअल नेचर वगैरह। तो उस प्रॉपर्टीज में हमने दो चीज देखा था, एक तो हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन था, जो हमें इस क्लास में पढ़ना है। तो हम स्टार्टिंग रिफ्लेक्शन से करते हैं। रिफ्लेक्शन हम सभी जानते हैं। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, फिर आफ्टर डेट वहां से सेंड बैक होती है, तो वो हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। तो सिंपली मीनिंग में कह सकते हैं, when rays of light send back from an object, जब रेज ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वहां से जब वो सेंड बैक हो जाती है, यानी कोई भी अगर जब रेज को सेंड बैक कर देता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हम कह सकते हैं कि क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। अब रिफ्लेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन में भी दो टाइप्स होते हैं। हम सभी जानते हैं रिफ्लेक्शन कितने टाइप से होते हैं? दो टाइप से होते हैं। तो सिंपली मीनिंग में अब दोनों टाइप्स की क्या क्या होंगे? एक हमारा होगा रेगुलर, पहला हमारा क्या होगा? रेगुलर, ओके। और सेकेंड है हमारा इरेगुलर। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है? देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए जो हमारा सरफेस मिलनी चाहिए वो हमारा प्लेन होना चाहिए। सपोज डेट अगर हम इसकी बात करें, जो लाइट आ रही है हमारी, हम सिंपली लैंग्वेज में कहते हैं, जो लाइट आ रही है जितने एंगल से आ रही है उसी एंगल से ये वापस टर्न बैक हो रही है, तो ये हमारा क्या हो गया? रेगुलर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? रेगुलर। बट इसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करते हैं, कोई हमारा सरफेस है, वो अगर हमारा प्लेन नहीं है, तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, लाइट जब ऐसे सरफेस पर पड़ेगी तो लाइट ऐसे आएगी, ठीक है। ये लाइट क्या होगी हमारी? यहां से ऐसे चले जाएगी। ये लाइट हमारी यहां से ऐसे आएगी, ठीक है, और ये हमारी लाइट ऐसे चली जाएगी। अब इसमें क्या आएगी? देखें, ये सरफेस पर डिपेंडेंट करता है कि हमारा सरफेस प्लेन है या नहीं है। तो हम लाइट के बारे में मेनली जो भी पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन में, वो हमारा किस पर डिपेंडेंट होगा? रेगुलर पर, क्योंकि इरेगुलर किसी भी लॉज को फॉलो नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन को लेकर नहीं चल सकते हैं। तो सिंपली मीनिंग में हम जो भी लॉज लेकर चलेंगे, जो भी इसकी फेनोमेनन होगी, वो किस पर डिपेंडेंट होगी? मोस्टली रेगुलर पर। अब अगर हम बात करते हैं तो कोई भी चीज, जब कोई भी सरफेस जितना ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, वो डिपेंडेंट करता है उसके नेचर पे, वो कितना ज्यादा स्मूथ है, कितना ज्यादा प्लेन है। सपोज दैट अगर हम बात करें तो एक मिरर किसी भी चीज को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम मेटल पर डालें, जैसे घर में हम लोग किसी भी प्लेट्स वगैरह पे अगर मेटालिक प्लेट है तो वो लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, जबकि उसके मुकाबले दूसरी चीजें अगर हम वुडन की बात करें वो उतना रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो ये सब किस पे डिपेंडेंट करता है कि जो लाइट उस पर पड़ रही है वो कितना ज्यादा रिफ्लेक्ट कर सकता है, कितना ज्यादा स्मूथ है। जैसे सिल्वर हम जानते हैं, सिल्वर बहुत ही ज्यादा हाइयर रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मतलब लाइट होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो भी मिरर बनाते हैं उसके ऊपर उसके बैक साइड में सिल्वर की एक पतली परत डालते हैं, जो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की एक पतली सी परत हम लोग देते हैं, जिससे हम लोग मिरर को तैयार करते हैं। तो अगर हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये डिपेंडेंट करेगा। इसके बाद अगर हम ये जिस चीज पे भी पड़ेगा तो वो हमारा प्लेन सरफेस होना चाहिए। तो सबसे पहले तो लाइट की कुछ लॉज है जिस लॉज पे ये लाइट काम करती है। अब ये कौन कौन सी लॉज है?
तो देखते हैं वन बाय वन करके। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो सिंपली हमने पढ़ा है कि रेगुलर लेकर चलेंगे हम। तो जब रेगुलर की हम बात करते हैं तो जब लाइट हमारी कहीं से भी, मान लीजिए सपोज दैट लाइट यहां से आ रही है, अगर लाइट हमारी यहां से आती है और फिर यहां से रिफ्लेक्ट बैक करती है। अब हमने बताया कि रेगुलर में चीज जैसे आती है वैसे ही ये बैक करती है। तो इसमें कई पॉइंट्स आते हैं, कई पॉइंट ऑफ व्यूज है। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यूज की बात करें तो देखिए वन बाय वन करके, ये हमारा प्लेन सरफेस है या प्लेन मिरर भी हम कह सकते हैं। प्लेन मिरर लेकर चले ज्यादा अच्छा है। अब प्लेन मिरर है या प्लेन सरफेस है हमारा, जब लाइट आती है तो ये जो हमारी रेज है ये कौन सी रेज होगी? इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज, जबकि ये एंगल हमारी क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। ये कौन सी रेज है? इंसिडेंट, यानी ये आ रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रेज। ये जो बीच में हमारा लाइनिंग है इसे हम लोग नॉर्मल के नाम से जानते हैं। इसके बीच में कोई ना कोई नॉर्मल होगा। तो यहां पर जो लाइट के जो मेनली लॉ है एंगल रिफ्लेक्शन के, वो दो लॉ है। अगर हम टू लॉज की बात करें तो फर्स्ट लॉज हमारा कहता है ये जो एंगल है इंसिडेंट है तो यहां पर हम किससे इंडिकेट करेंगे? आई से, और रिफ्लेक्टेड है तो किससे इंडिकेट करेंगे? आर से। तो अकॉर्डिंग टू अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हम बात करें तो इसमें जो फर्स्ट रूल है वो कहता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होगा। अब एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा मतलब इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ ओके एंगल, ओके एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सिंपली लैंग्वेज में क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ कहता है, सेकेंड लॉ, अगर सेकेंड लॉ की बात करें तो देखिए ये हमारा एक प्लेन सरफेस है, यहां से लाइट आ रही है इंसिडेंट रेस, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और नॉर्मल, तीनों कहाँ है? तीनों एक ही पॉइंट पर है, ठीक है। तो कह सकते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, ओके, reflected rays and normal all are lies at a single point. ठीक है, इंसिडेंट रेस, रिफ्लेक्टेड रेस एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज एट अ सिंगल पॉइंट, ये हमारा सेकेंड लॉ है। यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, दो लॉज है। इसके बाद इसमें अगर आपसे पूछा जाए इंसिडेंट रेस तो सिंपली कह सकते हैं कि कोई भी रेस जो कोई भी रेस जब फॉल करती है किसी भी प्लेन सरफेस पर, जब कोई भी सरफेस जब सरफेस से फॉल करने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्टेड रेस कहलाएगी। इन दोनों के बीच जो लाइनिंग होगा वो नॉर्मल होगा, और ये जो भी एंगल बनाएगी या तो वो इंसिडेंट एंगल हो या रिफ्लेक्शन एंगल हो या रिफ्लेक्टेड एंगल हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों किसके थ्रू बनाएगी? आई के, ये बीच में नॉर्मल के थ्रू बनाएगी।
और आई और आर हमेशा इक्वल होगा। किसके लिए? रेगुलर सरफेस के लिए। मैंने रेगुलर और इरेगुलर सरफेस बताया है। ये हमेशा किस पर काम करेगा? रेगुलर सरफेस पर, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है। ओके।